सनुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं के वर्णन के अंतर्गत हम 14 मार्गणाओं में आज इंद्रिय मार्गणा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात 14 मार्गणाओं में प्रथम मार्गणा जो गति मार्गणा थी उसका आपने अध्ययन किया। चारों गतियों के माध्यम से ये जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है और वर्तमान में ही मनुष्य गति के अंदर रहकर बहुत ही पुण्य से दुर्लभता से जैन कुल और देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने का जो साधन मिला है, इससे और अधिक सौभाग्य, परम सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। बस इसकी सार्थकता सदा सदा बनी रहे, अपना सम्यक दर्शन दृढ़ रहे और 4 गतियों को पार करके पंचम गति की शीघ्र प्राप्ति हो, सिद्ध गति की। तो इस पंचम काल में अपने सम्यक दर्शन को अगर दृढ़ रखते हैं तो आगे आने वाले कालों में शीघ्र ही सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष प्राप्त करने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। इसलिए अब गति मार्गणा से आगे चलकर द्वितीय मार्गणा है इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा में यानी मार्गणा कहते ही उसको है जिसमें जीवों की खोज की जाए। तो 4 गतियों को जब आपने जाना तो उसके अंदर आपने पहचान लिया कि हम चारों गतियों में से मनुष्य गति में हैं। यही है खोज, कौन से जीव तिर्यंच गति में है, कौन से देव गति में है, कौन से नरक गति में है और हम मनुष्य गति में हैं। ये सब जान करके और खोज की गई और खोज के द्वारा अंतिम निर्णय पर हम पहुंचते हैं कि हमारी खोज जो तब पूर्ण है वो तब पूर्ण होगी जब हम मनुष्य गति को सार्थक कर सकेंगे। अब इंद्रिय मार्गणा में ऐसे ही खोज करेंगे कितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या हैं और उन इंद्रियों में से कौन सी इंद्रियां हमारे पास हैं, ये सब खोज है। तो चलिएगा इंद्रिय मार्गणा जिनके पास पुस्तकें हैं या सॉफ्ट मैटर है, पेज नंबर 62 पर आ जाएं, गाथा नंबर 53। इंद्रिय मार्गणा का प्रारंभीकरण होता है। सर्वप्रथम इंद्रिय का स्वरूप बताते हैं। अहमिंदा जह देवा, अहमिंदा जह देवा, अविशेषम अहमहंति मन्नन्ता, अविशेषम अहमहंति मन्नन्ता, ईसन्ति एकमेकम्, ईसन्ति एकमेकम्, इंदा इव इंदिये जान, इंदा इव इंदिये जान। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। अहमिंदा जह देवा, अविशेषम अहमहंति मन्नन्ता, देखो ईसन्ति एकमेकम्, इंदा इव इंदिये जान। अहमिंद्रा यथा देवा अविशेष महमिति मन्यमानाः, ईशते एकैकमिंद्रा इव इंद्रियाणि जानी। इसके अर्थ को समझना है। अहमिंदा, अहमिंद्र, अहमिंद्र का मतलब क्या है? मैं इंद्र हूं। ऐसी अहमिंद्र के अंदर भावना रहती, अहम प्लस इंद्रः, अहमिंद्र। आपने जैसे देवेंद्र पढ़ा है, देव प्लस इंद्र, ऐसे अहम प्लस इंद्र। अहम मैं इंद्र, इंद्र हूं, ऐसी कल्पना कहाँ होती है? जो अहमिंद्र होते हैं। तो जिस प्रकार से अहमिंद्र देवों में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखी जाती है और प्रत्येक अहमिंद्र अपने अपने को स्वामी मानते हैं, कोई किसी के समक्ष छोटा नहीं होता। अहमिंद्र सब मैं इंद्र हूँ यही मान करके और दूसरे के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते, अर्थात दूसरा उनका कोई स्वामी होता ही नहीं है। उसी प्रकार से इंद्रियां भी हैं, इंद्र के समान इंद्रियां हैं। यानी जो भी इंद्रिय है
वो अपने आप में अहमिंद्र है। आंख अगर देखने का काम करती है तो वह किसी की दास्ता को नहीं स्वीकार करती है कि आप सुनने वाले कान के स्वामित्व को मान ले। अर्थात हर इंद्रिय अपने अपने आप में स्वतंत्र है, हर इंद्रिय का कार्य स्वतंत्र है। इसलिए इंद्रियों के लिए अहमिंद्र की उपमा दी गई, यानी इंद्र के समान जो हो उसको कहते हैं इंद्रिय। इसलिए जिस प्रकार से नवग्रीवीय आदिवासी जो अपने अपने विषयों में दूसरों की अपेक्षा न रखने से अर्थात इंद्र सामानिक आदि भेदों तथा स्वामी भृत्य आदि विशेष भेदों से रहित होने के कारण किसी की आज्ञा के वशवर्ती नहीं होते, अतएव स्वतंत्र होने से भी सब ही अपने अपने को इंद्र मानते हैं। उसी प्रकार स्पर्शन आदि इंद्रियां भी अपने अपने स्पर्श आदि विषयों में दूसरी रसना आदि की अपेक्षा न रख करके सभी अपने में स्वतंत्र हैं। यही कारण है कि इनको इंद्रों यानी अहमिंद्रों के समान होने से इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि निरुक्ति के अनुसार ये अर्थ सिद्ध है। वैसे ये निरुक्ति के अनुसार अर्थ सिद्ध बताया और ये एकदम सही भी ठहरता है। स्पर्शन इंद्रिय अपना काम करती है, रसना इंद्रिय अपना काम करती है, लेकिन इंद्रिय नाम कर्म के उदय से इंद्रियों के साथ होकर के संसारी प्राणी जाति नाम करेंगे, गति, इंद्रिय, शरीर, ये सब जो भेद होते हैं तो उनमें से जिनके जो इंद्रियां होती हैं उस इंद्रिय वाले जीव को एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति ऐसे नामों से भी जाना जाता है। तो मुख्य तो ये है कि उन इंद्रिय कर्म के उदय से इंद्रियां बनती हैं। नाम कर्म अपना सबसे बड़ा ब्रह्मा है, वही गतियों को, नामों को, शरीर को बनाने वाला होता है। तो इंद्रियों का अर्थ आपने निरुक्ति अर्थ जाना कि अहमिंद्र के समान सबका कार्य अलग अलग होता है। अब इंद्रिय की अपेक्षा से जीवों के भेद बताते हैं। गाथा नंबर 54। फास रस गंधरुवे, फास रस गंधरुवे, सद्देणाणं च चिन्मयं जयसिं, सद्देणाणं च चिन्मयं जयसिं, इगिविति चदु पंचेन्द्रिय, इगिविति चदु पंचेन्द्रिय, जीवाण्यमे नियभेय भिन्नाओ, जीवाण्य भेय भिन्नाओ। सामूहिक पढ़िए। फास रस गंधर्वे, सद्देणाणं च चिन्मयं जयसिं, इगिविति चदु पंचेन्द्रिय, जीवाण्य भेय भिन्नाओ। स्पर्श रस गंध रूपे शब्दे ज्ञानं च चिन्नकं येषाम् एकद्वित्री चतो पंचेन्द्रिय जीवा निज भेद भिन्नाओ। अर्थात जिन जीवों के बाह्य चिन्ह द्रव्येंद्रिय और उसके द्वारा होने वाला जो स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द, इन विषयों का ज्ञान हो, उनको क्रम से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। और इनके भी अनेक प्रकार के और भी भेद होते हैं। तो क्या समझे आप कि ये पांचों इंद्रिय के विषय बताए हैं। और बाह्य चिन्ह, अब जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, इसका बाह्य चिन्ह क्या है, जिससे छू करके जाने, तो ये सब जो है शरीर जो है स्पर्शन इंद्रिय का स्वरूप दर्शाता है। इसके अंदर पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का मतलब है कि फास, स्पर्श करके जो रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, ये सब चीज, ठंडा गरम सब चीजें जाने, उसको कहते हैं स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्श और रसना इंद्रिय का कार्य है रस चखना। घ्राण इंद्रिय का काम है गंध माने सूंघना, सुगंध दुर्गंध को जानना। और रूप माने
चक्षु इंद्री का स्वरूप है, उसका कार्य है रूप को देखना, क्या कौन सा रंग है, कैसा सामने वाले का रूप है, तो वह रूप को दर्शाता है चक्षु इंद्री वाला। और शब्द कौन सुनता है? श्रोत्रेंद्रिय। श्रोत्रेंद्रिय का कार्य रहता है कि शब्दों को सुनना। तो इन विषयों का जिनको ज्ञान होता है, तो जिनके एक छूने का स्पर्शन इंद्रिय है तो एक इंद्रिय जीव कहे जाते हैं, जिनके एक दूसरी रसना इंद्रिय चखने का काम जो करती है तो वो दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं, जिनके इन दोनों इंद्रियों के साथ में सूंघने की स्थिति नाक है उनको तीन इंद्रिय जीव कहते हैं, जिनके पास देखने रूप चक्षु इंद्रिय है उनको चार इंद्रिय जीव कहते हैं, और जिनके पास सुनने रूप कर्ण इंद्रिय है उसको उनको पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। ये इंद्रिय की अपेक्षा से उनके भेद बताए, बाह्य चिन्ह की अपेक्षा से जीवों के उनके भेद बताए हैं। तो इसके लिए कहा कि जिन जीवों के स्पर्शन विषय ज्ञान और उसका अवलंबन रूप द्रव्येंद्रिय मौजूद है, द्रव्येंद्रिय से मतलब जो दिखने वाली है, और जो भाव इंद्रिय है वो अंदर से, वो दिखती नहीं है लेकिन उसका कार्य होता है। द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय दोनों ही जब जीव के समक्ष जीव के पास रहती हैं तो उनका कार्य होता है। ऐसे ही अपने अपने अवलंबन रूप द्रव्येंद्रिय के साथ साथ जिन जीवों में रस के विषय का ज्ञान हो उनको दो इंद्रिय, गंध विषय का ज्ञान जिन्हें हो उनको तीन इंद्रिय, रूप के विषय का ज्ञान वालों को चार इंद्रिय और शब्द विषय ज्ञान वालों को पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। इन एक इंद्रिय जीवों को भी फिर अनेक प्रकार के भेद हो जाए। अनेक प्रकार के भेद से मतलब जैसे वनस्पति कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, तो ये सब एक इंद्रिय जीव के भेद हो, इनके भी तमाम अवान्तर भेद और हो जाते हैं। यहाँ पर इंद्रियों की पहचान के अनुसार उनकी कैटेगरी बताई है। आगे और उन जीवों की वृद्धि का, इंद्रिय वृद्धि का क्रम बताते हैं। तो आज घुमटसार जीव कांड में आप इतना ही विषय रखेंगे इंद्रिय मार्गणा के अंदर दो गाथाओं के द्वारा, और आगे मैं आप